तो सब भाइयों का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है प्राचीन कथा व्लॉग्स। भाइयों, मूवी मैंने देखी पृथ्वीराज चौहान, और मूवी के बारे में बताऊं तो मैं कहीं ना कहीं हमें ये शिक्षा देखने को उसके अंदर मिली कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अधिकतम आपको उसमें ऐसे सीन्स दिखेंगे, ऐसे मूवमेंट्स दिखेंगे जिसके अंदर ये बताया गया है कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और रोल के बारे में बताऊं मैं तो पृथ्वीराज चौहान का जो रोल अक्षय कुमार जी ने करा है वो बहुत बेहतरीन रोल करा है, बहुत बेहतरीन। और उसमें संजय दत्त जी ने भी अपना रोल निभाया, जो उनके अक्षय कुमार जी के अब काका बने। काका का रोल भी उन्होंने बहुत अच्छा करा, मार धाड़ भी बहुत ज़्यादा करा उन्होंने। मतलब एक तरह का उन्होंने प्रोटेक्शन वाला रोल करा, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है कि वो पृथ्वीराज चौहान जी के लिए हमेशा आगे से आगे खड़े रहे। ठीक है। और फिर इसके बाद अपना सोनू सूद, उन्होंने भी रोल अपना बहुत अच्छे तरीके से निभाया, जिन्होंने पृथ्वी चंद्र भट्ट के नाम से उन्होंने अपने रोल को निभाया। उनका रोल भी इस तरीके से जैसे वो एक कवि बने इस मूवी के अंदर। कवि मीन्स पुराने चर्च के में जब क्या कहते हैं राजा महाराजा हुआ करते थे तो अपने साथ में कवियों को रखा करते थे, जो आगे होने वाली चीज़ों के बारे में बता दिया करते थे पहले से ही, कि क्या कहते हैं आगे क्या होने वाला है, आगे उनके साथ लड़ाई किसके साथ हो सकती है, या कौन सा राजपाट आगे वो संभालेंगे। इन सब चीज़ों को लेके वो अपने साथ एक कवि रखा करते थे। पर इसमें सोनू सूद जी ने भी बहुत अच्छा रोल करा है। उन्होंने हमेशा अक्षय कुमार जी का साथ कंधे से कंधे मिला के साथ दिया। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना साथ दिया। इस मूवी में मानसिनी जो हीरोइन है, उन्होंने भी अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया। जो उन्होंने संयोगिता के नाम से अपने रोल को निभाया, बहुत ही यूनिक रोल था उनका, बहुत ही यूनिक। मतलब आप समझ सकते हो कि उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट करा, हर एक सीन को समझा, हर एक सीन में अपना अच्छा काम करा। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मूवी में अपना 100% देने की पूरी कोशिश करी। और मोहम्मद गौरी, जैसे मैंने आपको बताया था, वो इंटरवल से पहले ही उसकी एक फ़ाइट होती है जिसके अंदर क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान उसे हरा देते हैं युद्ध के अंदर। पर फिर उसके बाद युद्ध में हराने के बाद उसे छोड़ देते हैं कि तू वापिस चला जा जहाँ से आया था। पर मोहम्मद गौरी कहता है कि आप मुझे मार दो, मुझे आपके पास अभी मौका है, अब अगर आप मुझे अभी मार सकते हो तो मार दोगे, वरना अन्यथा अगर आप क्या कहते हैं मुझे छोड़ दोगे तो फिर आपके लिए भारी पड़ जाएगा, आपके राज और आपके महल के लिए ख़तरा हो जाएगा। पर ये सब ना सोचते हुए पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं जहाँ मैंने तुझे मौका दिया, तू एक और बार कोशिश कर जा। फिर वो चला जाता है वापस। फिर उसका रोल यहाँ से ख़त्म हो जाता है। आपको फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के जो परदादा दादा जो रहे होंगे, उनका रोल दिखेगा, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमें दिल्ली की सल्तनत के लिए कोई ज़िम्मेदार इंसान चाहिए, जो ज़िम्मेदार राजा चाहिए, जो उसको अच्छे से संभाल सके। तो इसमें हम देखेंगे कि वो पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं कि तुम इस सल्तनत और इसको संभालो, और ये तुम इसके लिए लायक हो। पर उनके भी रिश्तेदार थे जो उनसे इस बात के नाराज़ हो गए। उन्होंने युद्ध करना चाहा। फाइनली फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने दिमाग लड़ाया, उन्होंने ये करा, अपनी जो उनकी बेटी थी उनका स्वयंवर करवाने की कोशिश करी। स्वयंवर में बहुत सारे राजाओं को बार बार से बुलाया, बहुत सारे राजा आए, पर उनमें से एक पृथ्वीराज चौहान थे जो नहीं आए, जिन्हें बुलाया भी नहीं गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, संयोगिता जो है वो पृथ्वीराज चौहान से बेइंतहा प्यार करते थे, बेइंतहा। उनको देखे बिना भी वो उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं वो आएंगे और वो ज़रूर आएंगे, ऐसा बोल के फिर विवाह का जो स्वयंवर है वो शुरू हो जाता है। फिर एंड में हम ये देखते हैं कि एक मूर्ति जो पृथ्वीराज उस मूर्ति को माला पहनाती है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान खुद अपने घोड़ों पे अपने साथ आते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि
कहीं न कहीं वो अपने दिल से उसको भी चाहने लग जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान भी उनको चाहने लग जाती है। इसके बाद फिर आप देखोगे कि लड़ाई, सबसे मेन चीज़, एक्शन, वो शुरू हो जाता है और फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी से लड़ाई होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी इसको बहुत गंदी तरीके से अक्षय कुमार हराते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान हराते हैं और इस बार वह धोखाधड़ी देके मोहम्मद गौरी हराने की सोचता है और उसमें वो सफल भी हो जाता है। फिर वह अपने महल में उनको ले जाता है। जब वो रास्ते में होता है, मोहम्मद गौरी उनको अपने महल में ले जाने के लिए, तो जो रानी होती है संयोगिता, वो अपने आप को एक योद्धा में ढाल लेती है। वो एक कसम खा लेती है कि मैं एक दुश्मन के हाथ में नहीं आऊँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं एक दुश्मन के हाथ नहीं लग सकती। फिर उसके बाद में वो अग्नि जलाते हैं। अग्नि जलाने के बाद वो सब जितनी भी मतलब रानी संयोगिता जो होती है, साथ में जितनी भी उनकी होती हैं लड़कियां, वो सारी की सारी आग के अंदर कूद जाती है और भस्म हो जाती हैं। फिर हमें यही देखने को मिलता है, लास्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से आंखें ना होने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मारते हैं। फिर इसके बाद मूवी का एंड हो जाता है। हाँ, मूवी से हमें एक दो चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है, जो हमें सीखने को मिलती है कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपनी मातृभूमि को अपनी माँ के समान समझना चाहिए, क्योंकि यही हमारी धरती है, यही हमारी माता है। हमने 700-800 साल तक, काफ़ी समय तक हमने अंग्रेज़ों का, मुग़लों का शासन देखा, हमने बहुत दुख देखे हैं, ऐसे-ऐसे पीड़ाएँ देखी हैं जो हमने कभी नहीं देखी होंगी। पर अब हम सब चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं, बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। हमें अपनी लाइफ़ को जीना चाहिए, अच्छे से एन्जॉय करना चाहिए। यही सिखाया गया इस मूवी के अंदर। फाइनली अगली वीडियो में आपको मैं बहुत जल्दी मिलूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ ये ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।